खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके योगदान को भी याद किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में पटेल और इंदिरा के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के 550 से अधिक रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण का श्रेय उनकी सियासी और कूटनीतिक क्षमता को दिया जाता है। वहीं देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज में हुआ था। वह जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री रही। इसके बाद 1980 में वह फिर से प्रधानमंत्री बनी। उनकी 31 अक्टूबर 1984 को उनके अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। तभी से कांग्रेस इस दिन को इंदिरा गांधी का शहादत दिवस के रूप में मनाती है। देहरादून से हमारे संवाददाता अभिनव नायक की रिपोर्ट। गोष्ठी का आयोजन है और इस आयोजन का मकसद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो उपलब्धियां रही हैं उनका, क्योंकि आज जन्मदिवस है, जयंती है और इंदिरा जी का शहादत दिवस है। दोनों ही महान विभूतियां कांग्रेस से हैं और उन्होंने राष्ट्र के लिए अनेकों कार्य किए हैं और उनका बलिदान इंदिरा जी का जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी नई पीढ़ी को होनी चाहिए। इसीलिए गोष्ठी का आयोजन हमने किया है और जो विचार आने चाहिए वो आने थे, क्योंकि एक पार्टी विशेष अब पटेल साहब को अपने से जोड़ के देखने की कोशिश कर रही, उन पटेल को जिन्होंने उनके आरएसएस पे बैन लगाने का काम किया था। और चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखी गई चिट्ठी हो, चाहे वह गोयलकर को लिखी गई चिट्ठी हो आदरणीय सरदार पटेल के द्वारा, वो आज लोगों की जानकारी में नहीं है। उन सारे विषयों को हम यहाँ गोष्ठी में बोलना चाहते हैं। इंदिरा जी के द्वारा चाहे वो बांग्लादेश का गठन हो, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे वो अनेकों विकास के कार्य हों, उन सभी के विषय में हम अपने कार्यकर्ताओं के संग चर्चा विमर्श कर रहे हैं। और आज हम गुजरात में जो पुल गिरने से लगभग 150 लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर भी यहाँ मौन और शोक सभा करेंगे, क्योंकि यही मोदी थे जो एक पुल टूटने में 70 लोगों के मरने में कह रहे थे कि ईश्वर का इशारा है कि हमको क्या करना चाहिए, और कांग्रेस ने खत्म कर दिया। आज 150 लोग गुजरात में मरे हैं। इसका जवाब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उनकी पार्टी को देना पड़ेगा।